रात्रि का घना अंधकार था। आकाश में असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। एक विशाल पर्वत की गुफा के भीतर एक महर्षि ध्यान में लीन थे। तभी उन्होंने दिव्य आलोक देखा और उनके सम्मुख भगवान शिव नटराज रूप में प्रकट हुए। यह वही स्वरूप था जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड के नृत्य का आधार माना जाता है। प्राचीन काल से ही भगवान शिव को सृष्टि के संहारकर्ता और पुनः सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब शिव नटराज के रूप में आते हैं तो वे केवल संहार नहीं करते बल्कि एक नई सृष्टि की भी नींव रखते हैं। भगवान नटराज की मूर्ति को गौर से देखें तो वे शिव तांडव मुद्रा में खड़े हैं। उनका एक पैर उठाया हुआ है, दूसरा एक बौने दानव अप्सरा पर रखा गया है। उनके 4 हाथों में से एक में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा अभय मुद्रा में और चौथा गज हस्त्र मुद्रा में है। उनके चारों ओर जलती हुई अग्नि का मंडल बना हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब प्रतीक क्या दर्शाते हैं? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में, और पूरा रहस्य जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नटराज के स्वरूप का रहस्यमय अर्थ। पहला, डमरू, सृष्टि का प्रतीक। शिव के हाथ में जो डमरू है वह केवल संगीत का वाद्य नहीं है। जब भगवान शिव डमरू बजाते हैं तो उससे ब्रह्मांडीय ध्वनि उत्पन्न होती है। ओम। यह ध्वनि पूरे जगत की उत्पत्ति और विकास का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान में इसे स्ट्रिंग थ्योरी से जोड़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा की तरंगों से निर्मित है। दूसरा, अग्नि, संहार का प्रतीक। भगवान शिव के एक हाथ में अग्नि जल रही है। यह अग्नि प्रतीक है नाश और पुनर्जन्म का। जब भी कोई पुरानी चीज खत्म होती है तब नई चीज का जन्म होता है। यही शिव का संदेश है। नाश आवश्यक है ताकि नव सृजन हो सके। तीसरा, अपस्मरा, अज्ञान का प्रतीक। शिव जिस बौने दानव अपस्मरा को पैरों से दबाए हुए हैं वह अज्ञान का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हमारे जीवन में अज्ञान है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब हम शिव जी के मार्ग पर चलते हैं तब हमारा अज्ञान नष्ट होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। चौथा, अभय मुद्रा, निर्भयता का संदेश। शिव का एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो यह दर्शाता है कि जो उनके शरण में आता है वह हर भय से मुक्त हो जाता है। यह हमें जीवन में साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पांचवा, अग्निमंडल, अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक। शिव के चारों ओर जलती हुई अग्नि का चक्र है, जो अनंत ब्रह्मांड और उसके निरंतर परिवर्तनशील स्वभाव को दर्शाता है। उनके चारों ओर अग्नि की एक वलयाकार आकृति होती है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दर्शाती है। यह बताता है कि सृष्टि, पालन और संहार का चक्र निरंतर चलता रहता है। उनके एक पैर को उन्होंने उठाकर रखा होता है, जो मोक्ष का प्रतीक है। नटराज नृत्य, विज्ञान और ब्रह्मांड की गति। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नटराज का यह नृत्य केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। नटराज की मुद्रा क्वांटम भौतिकी में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के नृत्य को दर्शाती है। वैज्ञानिकों ने इसे कॉस्मिक डांस कहा है, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड लगातार गति में है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड लगातार गतिशील है। सितारों का जन्म और नाश, ग्रहों की गति, यह सब कुछ ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सगन ने भी कहा था कि शिव्स कॉस्मिक डांस इज द डांस ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। CERN
यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने भी अपने परिसर में भगवान नटराज की एक विशाल मूर्ति स्थापित की है, क्योंकि यह भौतिकी के नियमों और ब्रह्मांड के अनवरत गतिविधि का प्रतीक है। सर्न प्रयोगशाला स्विट्जरलैंड में स्थित है, जहां वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक विज्ञान भी इस नृत्य को ब्रह्मांड की ऊर्जा और गति का प्रतीक मानता है। भगवान शिव के नृत्य को तांडव कहा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है, रुद्र तांडव और लास्य तांडव। पहला, रुद्र तांडव। यह संहार का नृत्य है। जब अधर्म बढ़ता है, जब ब्रह्मांड में असंतुलन आता है, तब शिव तांडव करते हैं और संपूर्ण संसार हिल जाता है। इस नृत्य से प्रलय होती है और नया सृजन होता है। दूसरा, लास्य तांडव। यह सौम्यता, सृजन और प्रेम का नृत्य है। जब शिव अपनी शक्ति पार्वती के साथ नृत्य करते हैं, तो यह आनंद और सौंदर्य का प्रतीक है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऋषियों ने भगवान शिव की परीक्षा लेने के लिए कुछ तांत्रिक शक्तियों को भेजा। इन तांत्रिकों ने शिव पर हमला करने के लिए विभिन्न जादुई शक्तियां प्रयोग की। पहला हमला एक राक्षस के रूप में हुआ, लेकिन शिव ने उसे हरा दिया। दूसरा हमला महाकाय नाग के रूप में हुआ, जिसे शिव ने अपने गले में धारण कर लिया। अंत में एक विशालकाय अपस्मार दानव को भेजा गया, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक था। शिव ने अपने नटराज रूप में इस राक्षस को अपने चरणों तले दबाया और तांडव किया। इस नृत्य से सृष्टि के सभी देवता और संत अचंभित हो गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की और उनसे इस स्वरूप को सृष्टि के संतुलन का आधार माना गया। भगवान शिव के नटराज स्वरूप में कई आध्यात्मिक रहस्य छुपे हुए हैं। पहला, डमरू, जीवन का आरंभ। जब शिव डमरू बजाते हैं तो सृष्टि की शुरुआत होती है। यह सृजन शक्ति का प्रतीक है। दूसरा, अग्नि, विनाश। संसार में जो कुछ भी असत्य और अस्थायी है, उसे नष्ट करने के लिए अग्नि जलती है। तीसरा, अभय मुद्रा। शिव हमें डर से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। वे दर्शाते हैं कि जो व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। चौथा, अपस्मार राक्षस। यह अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं कुचलता, तब तक वह सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? भगवान शिव का नटराज नृत्य हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे। जब कोई चीज समाप्त होती है, तभी कुछ नया आरंभ होता है। अज्ञानता को हटाकर अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश जलाएं। जिस प्रकार शिव एक पैर उठाए और एक पैर जमाए हुए हैं, वैसे ही जीवन में भी संतुलन बहुत आवश्यक है। शिव का अभय अस्त्र हमें बताता है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। भगवान नटराज केवल नृत्य नहीं कर रहे, वे हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा रहे हैं। सब कुछ नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। संहार के बिना सृजन नहीं होता और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में इस सीख को अपना सकते हैं? क्या आप हर परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टि से देख सकते हैं? अगर हाँ, तो आपका जीवन भी शिव के इस नृत्य की तरह सुंदर और सजीव बन जाएगा। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमें कमेंट करके बताइए कि आपको नटराज का कौन से रहस्य सबसे ज्यादा आकर्षक लगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और रहस्यमय ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।